आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा रह गया, सिर्फ 5 महीने बचे रह गए हैं और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करने आई हूँ। कुछ रियलिस्टिक प्लान है अपने पास कि अगर आप सच में चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लो, अगर किसी भी वजह से आप अभी तक नहीं कर पाए हो, आपका तबीयत खराब था, चलो ठीक है, एक रियलिस्टिक बात करी जाए, अगर आप अब तक पढ़े ही नहीं, आप घूम रहे थे, मजे कर रहे थे, अभी तक आपने टालते चले गए कि नहीं चलो ठीक मैं बाद में पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा। ज्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि वो टालते रहते हैं, ठीक है, कि अभी नहीं मैं बाद में पढ़ लूंगा, मैं दिवाली के बाद पढ़ लूंगा, मैं नवंबर खत्म हो जाएगा मैं पढ़ लूंगा। तो अब जो टाइम है इसके बाद अगर आपने टाला, ठीक है, अभी आपको ये वीडियो मिलेगा मे बी कल 30 नवंबर तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। मेरी बात मानिए, अगर आपने दिसंबर के बाद ये चीज टाली कि आप जैन से पढ़ोगे, तो ट्रस्ट मी, यकीन करिए, तब कोई मतलब नहीं रहेगा। तब या तो आपको उस साल पेपर देने के बाद आपको तैयारी छोड़नी पड़ेगी, या तो आपको 2026 के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ रियलिस्टिक प्लान्स हैं। अगर आपके पास कोई बेटर प्लान नहीं है तो आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। अगर आप में उतना है, उतना पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, तो आप जरूर सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। देखो, सेलेक्ट होना नहीं होना वो बात की बात होती है, पहले आपको खुद को साबित करना पड़ेगा कि मैंने अपना 100% दिया, सिलेक्शन उसके बाद ही बात है। एक और बात उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी ना किसी प्रेशर की वजह से वो आए हैं यहाँ पे तैयारी करने के लिए। देखो, अगर आपका तैयारी करने में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप छोड़ दो, अपनी फैमिली से बात करो। एक बार आपको फेस करना पड़ेगा, बार बार नहीं। ये रोज रोज अपना टाइम मत वेस्ट करो यार, सिंपल सी चीज है, अपना टाइम मत वेस्ट करो। एक टाइम था, ठीक है, जब आप 5 साल 10 साल आप ये वेस्ट कर सकते थे, आपके पास टाइम था, आप इतना ड्रॉप ले सकते थे, 4 साल 5 साल। अब आप खुद देख रहे हो, आप में से हर कोई सोशल मीडिया पे है, हर कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, तो आप चीजों को खुद देख पा रहे होगे कि हर कोई किसी ना किसी तरीके से हर कोई ग्रो कर रहा है ना। तो आप भी उस फील्ड में जाओ जहां पे आपका इंटरेस्ट है। धरती पे सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर्स ही नहीं है जो पैसे कमा रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना है आप कुछ और जाके करो, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप जाके फार्मिंग करो, उसमें भी बहुत पैसे हैं, एक अच्छा तरीका भी है, ठीक है। आपको पैसे भी मिलेंगे, आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। एक बार आप अपने लिए स्टैंड लो। बाकी अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो, ठीक है, आपको एक प्लान चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे प्लान दे रही हूँ। तो देखो, आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, नीट के लिए। अगर आप अभी 0 पे चल रहे हैं, मेरी बात मान लो यार, आपको 8 से 10 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा। कल आपको ये वीडियो मिलेगा 30 नवंबर को। आप ट्राई करो 3 से 4 दिन में, 5 दिन में, मैक्स टू मैक्स 1 वीक में आप इतना पढ़ने की हैबिट डालो, बहुत आसानी से पढ़ जाएगी, ठीक। देखो ना, थोड़ा सा ना खुद के लिए टफ बनिए। ये नहीं कि यार मेरा मन नहीं करना, दिमाग ने बोला मेरा मन नहीं करा पढ़ने का, तो चलो ठीक है, ठंडा गए, चलो रजाई में सो जाते हैं। थोड़ा सा ना खुद के लिए टफ बनिए, कि खुद को ये सब मत बोलिए कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, पढ़ोगे हो जाएगा। सिर्फ इतना सोचो ना कि यार सिर्फ 5 महीने पढ़ना है, अब तो मेरे को 1 साल भी नहीं पढ़ना, बाकी का टाइम तो चला गया, अब तो सिर्फ मेरे को 5 महीना पढ़ना है। 8 से 10 घंटा आपको किसी कीमत पे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। पहला आपका गोल क्या है? आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आज दिसंबर है, अगर आप 0 पे, देखो आप एक्चुअल में 0 पे नहीं होते, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर आता होगा, ठीक है। अगर आपको इतना नंबर लाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है, तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और जो आपका सिलेबस है, पहला गोल क्या है? सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट कब तक करना है? लास्ट फरवरी तक, और मैक्स टू मैक्स 15 मार्च तक। 15 मार्च को मत कंसीडर करिएगा, लास्ट फरवरी करोगे तब जाके आपका सिलेबस 15 मार्च पे जाके खत्म होगा। इतना समझ में आ गया? इसके बाद देखिए, आपके 3 सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैं एक एक करके आपको तीनों का प्लान बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको करना है। तो पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में आपके टोटल 32 चैप्टर हैं। सारे चैप्टर को एक पेपर पे लिख लीजिए, और जैसे होता नहीं पेपर पे, ये आपका पूरा पेपर है। यहाँ पे नाम लिख लीजिए चैप्टर्स का, यहाँ पे लेक्चर लिख लीजिए, यहाँ पे PYQ लिख लीजिए कि जब चैप्टर करो तो यहाँ पे टिक कर देगा, PYQ कर दो तो इस तरीके से टिक कर दो। इस तरीके से 32 चैप्टर का अपना नाम लिखिए, एक पेपर पे लिखिए, उसको पेस्ट कर दीजिए वॉल पे, मतलब वॉल पे पेपर पे लिख के उसको सिंपल आपको दीवार पे चिपका देना है। इतना करिए। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर होता जाए, एक एक पे मार्क करते जाइए। इससे क्या होगा ना, आपको चीजों को देखोगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये चैप्टर मेरा हो चुका है, आपको बस ये चीजें कंप्लीट करनी है। और उस तरीके से आपको ध्यान भी रहेगा कि अब आपको, अच्छा आज आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, कल आपको प्लांट किंगडम पढ़ना है, कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है, बट अब आपको ये चैप्टर्स आपको रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो जब आपकी आंखों के सामने वो चीजें दिखेंगी ना, तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाओगे, बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे चीजों को, ठीक है। देखिए, प्रिपेयर करिए यूनिट वाइज। अब वो टाइम गया ना, वो टाइम गया कि जब आप एक यूनिट उठा लिए, उससे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा यूनिट से आपने एक चैप्टर पढ़ लिया। ऐसा टाइम अब नहीं है। अब आप यूनिट वाइज पढ़िए, क्योंकि देखो बायो में आपका टोटल 10 यूनिट है, ठीक। आप एक एक यूनिट कंप्लीट करते रहिए, कोई सा भी यूनिट उठा लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
है, कोई सा भी यूनिट उठाइए, बट अब यूनिट वाइज तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यूनिट वाइज करोगे, देखो आज मैं आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें बताने वाली हूँ ना, लिटरली आप मानिए, अगर आज आप 0 पे हैं, आप इसको फॉलो करिए। अगर आपका सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन की गारंटी मैं नहीं ले सकती है ना, वो थोड़ा बहुत होता है, आप पे डिपेंड करेगा, बट अगर आपने अपना पूरा 100% दे दिया तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं 100% श्योरिटी कोई नहीं ले सकता किसी चीज की। ठीक है, मैं अपनी नहीं ले सकती तो मैं आपकी क्या लूंगी। कोई किसी चीज की 100% श्योरिटी नहीं ले सकता, सिर्फ आप अपना 100% दे सकते हो। तो मेरा प्लान है, आपके पास अगर कोई प्लान नहीं है तो आप इसको फॉलो करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मे बी आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप ट्राई तो करो। तो यूनिट वाइज तैयार करिए। इसके बाद क्या करना है, यूनिट वाइज कैसे तैयार करना है, डिटेल्ड वन शॉट देखिए। डिटेल वन शॉट मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक चैप्टर को 12-12 घंटे 15-15 घंटे देखिए, नहीं। डिटेल वन शॉट मतलब जैसे मान लीजिए आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसको आप 2 से 3 घंटे का कोई लेक्चर दिख रहा है, आप वहां से उसको कवर कर लो। जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स आपका 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे का वीडियो दिख रहा है, तो आप उसको वहां से कवर कर लो। मतलब जिस चैप्टर का जितना वेटेज है, जिस चैप्टर में आपको जितना टाइम देना है, उतना आपको, देखो पहले आपको पूरा प्लान बनाना होगा कि आपका ये चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर है, इसको आपको इतने घंटे में कवर करना है। इतना आप करोगे तब जाकर के आपके पास 2-3 दिन टाइम है, आपका दिसंबर स्टार्ट होने से पहले ये सब फटाफट से तब करो, और ताकि 1 दिसंबर से आपके पास कोई बहाना ना रहे कि अभी यार मेरे को ये भी करना है, मेरे को प्लान बनाना है, मेरे को वॉल पे पेस्ट करना है, ये सारा नाटक तब नहीं, तब सिर्फ आपको पढ़ना रहेगा। डिटेल वन शॉट लगाइए, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो तुरंत एक बार रिवाइज करिए। चैप्टर कंप्लीट, बुक बंद करके घूमने मत निकल जाइए, सबसे पहले पहला रिवीजन दीजिए, उसके बाद शाम को आकर के या फिर नेक्स्ट डे, ज्यादातर पॉसिबिलिटी रखिएगा कि शाम को करो, पीवाईक्यू कर लो सबसे पहले, उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा दो, या फिर आपके पास जो भी बुक्स हो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाओ। ये नहीं कि आप सेल कर रहे हो तो राइबोसोम से अगर 10 क्वेश्चन दिया गया तो 10 क्वेश्चन राइबोसोम से कर रहे हो, नहीं, वो क्वेश्चंस करिए जो आपको अलग अलग टाइप का लगे। ठीक है ना, ये करिए। इसके बाद देखिए, ट्राई करिए 1 हफ्ते में 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करने का। देखो हर महीने में आपके पास ऑलमोस्ट 4 से 5 हफ्ते होते हैं। ठीक है, जब आप 3 से 4 चैप्टर करोगे 1 हफ्ते में, मैक्सिमम आपका 8 से 10 वीक के अंदर पूरा बायो खत्म हो जाएगा। सच्ची, पूरा बायो खत्म हो जाएगा। देखो दिसंबर में एक खत्म, दिसंबर जनवरी ऐसे मत करो, यूनिट वाइज कंप्लीट करो। ठीक है, पूरा यूनिट लेके चलो। जैसे मान लो 1 वीक है, उसमें आपको 1 यूनिट कंप्लीट करना है। देखो कुछ यूनिट ऐसा होगा, जैसे आपका ह्यूमन फिजियो है, मे बी वो आपका 2 वीक ले ले, ठीक है, बट वैसे ही आपका बायोटेक है, बायोटेक में आपका 1 वीक भी नहीं लगेगा, 2-3 दिन में आपका पूरा बायोटेक कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करना। इस तरीके से आपका मैक्स टू मैक्स दिसंबर से लेकर जनवरी तक का जाएगा। दिसंबर जनवरी में आपका पूरा बायो खत्म हो जाएगा, और यही टारगेट रखिए कि दिसंबर जनवरी में आपको पूरा बायो कंप्लीट कर देना है। फरवरी मार्च अप्रैल आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, कोई हवाई बातें मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। आप करोगे, आपको खुद समझ में, आप 1 हफ्ते लग के मेहनत करोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि यार मैम पागल नहीं थी, वो अगर बता रही है तो वो सही बता रही है। ठीक है ना, तो आपको 3 से 4 चैप्टर करना है हर 1 हफ्ते में, 8 से 10 हफ्ता लगेगा। दिसंबर और जनवरी में आपका पूरा बायो कंप्लीट हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, है ना, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। इसके बाद डेली रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायो के लिए डेली रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 1 चैप्टर कर लिए, उसको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तुरंत रिवाइज करिए। उसके बाद अगले दिन जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़िए, वापस से पुराना वाला रिवाइज कर लीजिए। ये सब सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन जब करोगे तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा। इसके बाद जब आता है आपका केमिस्ट्री, आपका बायो खत्म हो गया, दिसंबर जनवरी रखिएगा, इससे ज्यादा टाइम मत लीजिएगा बायो के लिए। जब देखो 1-1 चैप्टर करोगे ना तो आपको बहुत टाइम जाएगा, बट यूनिट वाइज कंप्लीट करोगे ना तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा और टाइम भी बहुत ज्यादा कम लगने वाला है। जब आएगा आपको केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक को सबसे लास्ट के लिए बचा के रखो। देखो जिसको इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है, मैं आपको यही सजेशन दूंगी, इनऑर्गेनिक को लास्ट में बचा के रखो और डेज डिवाइड करो। ऑर्गेनिक को कंप्लीट करो मुश्किल से 25 दिन में, फिजिकल को कंप्लीट करो 25 दिन में, इनऑर्गेनिक को 15 दिन में, है ना। 25 दिन क्यों लिखा मैम, 30 दिन क्यों नहीं लिखा? 25 दिन में कंप्लीट करो, बाकी के 5 दिन उसको रिवाइज कर लेना। देखो 25 दिन अब आपको लग रहा होगा कि देखो आप इस तरीके से डिवाइड करोगे ना तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि यार फिजिकल मेरा 25 दिन के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है, प्लस 5 दिन में मैं रिवाइज भी कर ले रहा हूँ। ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ये सब किया जा चुका है, हवा में बातें नहीं हो रही है। तो जब आप फिजिकल से, मान लो आपने फिजिकल से स्टार्ट किया 25 दिन, जैसे मान लो आप बायो कर रहे हो, ठीक है ना, मान लो आप बायो कर रहे हो, बायो आप 1 दिन में 2 से 3 घंटा दे रहे हो, ठीक है, साथ साथ केमिस्ट्री को भी दे दो, केमिस्ट्री को भी 2 से 3 घंटा दे दो। इसमें आपका पढ़ना, रिवीजन, क्वेश्चन, हर चीज आ रही है। और साथ साथ फिजिक्स बताऊंगी ना तो फिजिक्स को डेली रखना है आपको, एटलीस्ट 2 घंटे, एटलीस्ट कम से कम आपको 2 घंटे फिजिक्स डेली रखना होगा, ठीक है ना। मतलब दिसंबर टू फरवरी मार्च आपको डेली 2 घंटे रखना है। आपको मेन फोकस बायोकेमिस्ट्री पे करना है,
क्योंकि फटाफट इसका सिलेबस कंप्लीट हो ताकि बाद में आपको बहुत ज्यादा टाइम मिले फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल में से कोई भी एक उठा लीजिए, कोई भी एक उठा लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने फिजिकल उठा लिया, फिजिकल का आप डिटेल लेक्चर लगाइए, मतलब एक चैप्टर आपका फिजिकल में आपके चैप्टर ही कितने भाई, 2 चैप्टर तो आपके हट गए, आपके 8 से 10 चैप्टर्स होंगे कुछ आपके फिजिकल में, बहुत आराम से आप 1 महीने में खत्म कर सकते हो। डिटेल लेक्चर लगाइए, फॉर्मूला शीट बनाइए, उसको पेपर पे डालिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जब आप फिजिकल करते होंगे तो आपके टीचर्स कॉन्सेप्ट पढ़ाते होंगे, उसके बाद आपके 5 से 6 सवाल भी लगवाते होंगे, तो वो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना उसकी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना वो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वहां पे कराते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। पीवाईक्यू करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जो कि आपके क्लासरूम में हो रहा है, कंप्लीट करिए मैक्स टू मैक्स 30 दिन में। फॉर्मूला शीट बनाइए, क्वेश्चन की कॉपी बनाइए। फॉर्मूला देखो ये सब नाटक आप कर सकते हो, बट फॉर्मूला शीट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजों को हाईलाइट करिए और वीकली रिवीजन करिए। डेली रिवीजन इसमें नीड नहीं है, डेली रिवीजन में आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना, बाकी वीकली रिवीजन में आपने पूरे वीक में जितना चैप्टर पढ़ा है उतना आपका पूरा वीक, देखो एक वीक में आप एटलीस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक है। एक वीक में 2 से 3 चैप्टर करो, या रिडॉक्स जैसा टुंचू चैप्टर भी तो है ना, जो कि बहुत छोटा चैप्टर, जो कि आप एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब 3-4-5 घंटे में आपका रिडॉक्स खत्म हो जाएगा। तो वीकली रिवीजन करिए, एक हफ्ते में 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करिए, इस तरीके से आपका फिजिकल खत्म हो जाएगा दिसंबर के अंदर। दिसंबर जनवरी में आपका बायो खत्म हो रहा है, फिजिकल खत्म हो रही है दिसंबर में। अगर ऑर्गेनिक आपने लिया फिजिकल के बाद तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिकल में क्या क्या होता है, 1-2 लाइन का आपका उनका कॉन्सेप्ट है, उसके बाद 2 से 3 पन्ना सर करवाते हैं, क्या करवाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके उतना क्लासरूम के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, रिवीजन रिएक्शन की सीट्स बनाइए। इसमें आपको भाई जितना आप बायो को रिवाइज करते हो ना उतना ही आपको ऑर्गेनिक को रिवाइज करना पड़ेगा। रिएक्शन की सीट्स बनाइए, वॉल पे पेस्ट करिए, और एक बहुत बड़ा सा चार्ट आता है, चार्ट नहीं खरीद सकते ना, वो जो छोटे A4 साइज के पेपर आते हैं ना, उस पे सारे रिएक्शंस को लिख लीजिए, आपकी आंखों के सामने दिखेंगे ना तो आप उसको रिवाइज करते रहोगे। अगर आपको वॉल पे नहीं लगाना है, आप एक पतली सी 5-10 रुपए की कॉपी आती है, उस पे आप सारे रिएक्शंस को लिखिए और ध्यान देते रहिए कि अच्छा इसका ये एक्सेप्शन था, ये इसका एसिडिक नेचर है, इसका यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। ऐसे करोगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। पीवाईक्यू करिए, पीवाईक्यू करने से क्या होगा ना, आपको समझ में, देखो ऑर्गेनिक में क्या ज्यादातर बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि सवाल पूछे किस तरीके से जाते हैं, तो ये ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू करिए, वहां से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्लासरूम में जितने क्वेश्चंस कराए जाएं, क्योंकि मास्टर क्लासरूम में आपके हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रहा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट ही है ये भाई, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना होगा, जितने एक्सेप्शंस हैं वो सारे कराने होते हैं, जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट हर एक चीज का क्वेश्चन कराना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद डेली रिवीजन करिए एटलीस्ट फॉर 1 आवर, है ना। रिवीजन 1 घंटे का रखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको 2 से 3 घंटे में आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो। ये भी आपका 25 दिन से ज्यादा जा ही नहीं सकता, 25 दिन मैंने आपको ज्यादा दे दिया, 20 से 25 दिन में आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से दिसंबर और जनवरी में आपका बायो भी खत्म हो गया, आपका फिजिकल ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो आज आपका यहाँ पे है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए आपको जनवरी में भी जाने की जरूरत नहीं है, आप 1 हफ्ता पढ़ के तो देखो, आपका 1 हफ्ते में कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। बट उसके बाद यहाँ से वापस यहाँ नहीं आना है, उसके बाद भी आपको पढ़ना है, धीरे धीरे उसको और ऊपर तक लेके जाना है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक तो आपका भगवान है, उसमें कौन, एनसीईआरटी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको इनऑर्गेनिक के लिए पढ़िए, इनऑर्गेनिक को लास्ट में पढ़िएगा, मतलब जनवरी खत्म हो गया, दिसंबर खत्म हो गया, आपका ऑर्गेनिक और फिजिकल कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप इनऑर्गेनिक उठाइए, आपका एक बहुत मेजर पोर्शन खत्म हो चुका होगा, आपका 60-70% सिलेबस खत्म हो चुका होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिक्स पे फोकस करना है, और साथ ही साथ आपको इनऑर्गेनिक पे फोकस करना है, और जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करिए। इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी लगानी है, लेक्चर देखना है, हाईलाइट करना है एक्सेप्शन को, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक के भी कुछ हट गए ना, तो अब तो इनऑर्गेनिक का उतना कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो इसलिए आपको वो टफ लगता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लगाइए, उससे 3 से 4 सवाल आ जाते हैं, 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल आ जाते हैं, और बहुत आसान है उसका सवाल करना। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को टफ समझ के मत छोड़िए, ठीक है। सवाल आएगा और आप छोड़ करके आ जाओगे, बहुत आसान चैप्टर है। देखो जब भी कोई चैप्टर आपको टफ लगे ना, एक बार आप उसको कर लो, उसके बाद भी अगर टफ लग रहा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक बार आप कर लोगे ना तो आपको समझ में आएगा यार कि ये सिर्फ आपका डर था, जो आपको वो चीज टफ लग रही थी वो टफ है नहीं। देखो ये सब मैंने किया है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। कोई भी टीचर जब आपको कोई चीज समझाता है ना तो वो अप्लाई कर चुका होता है अपने ऊपर, तब उसको वहां से एक्सपीरियंस आता है, तब वो आकर के आपके सामने बकबक कर पाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको डेली 1 से 2 घंटे का रिवीजन करना है, किसका, इनऑर्गेनिक का, एटलीस्ट 15 to 20 डेज। इनऑर्गेनिक क्लास में रखेगा, मैं आपको फिर से कह रही हूँ। पीवाईक्यू करिए, इनऑर्गेनिक को
अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप याद कर लो, इनऑर्गेनिक को याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। फिजिक्स में 2 पोर्शन में बांटिए, 11th और 12th। अगर आप फिजिक्स में, आपको फिजिक्स समझ में ही नहीं आती, ज्यादातर बायो के बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता। अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मेरी मानो तो आप 12th क्लास से स्टार्ट करो, क्योंकि जो 12th का पोर्शन है, मैग्नेट, इलेक्ट्रो, यहाँ से भर भर के सवाल पूछा जाता है। और इसमें आपको चैप्टर लंबा जरूर लगेगा, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और एक ही फॉर्मूले से 5-6 फॉर्मूले और बना दिए गए हैं। आपको सिर्फ छोटा छोटा सा डिफरेंस रहेगा। अगर आप 12th क्लास से स्टार्ट करोगे ना, तो आपको फिजिक्स में मजा भी आने लगेगा, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी होते हैं। देखो, जैसे जब आप 11th क्लास का करोगे ना, 11th में जो मैकेनिक्स का पोर्शन आता है उससे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो गलत होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। इसलिए जब आप 12th से स्टार्ट करोगे ना, उसमें ज्यादातर आपके फॉर्मूले बेस्ड सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका 12th से तैयार करना इजी हो जाएगा। इसलिए अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्लास 12 से स्टार्ट करिए, ठीक है। इसके बाद जब क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें डिटेल लेक्चर लगाइए, डिटेल लेक्चर लगाइए, वन शॉट मत देखिएगा, वन शॉट मत देखिएगा, डिटेल लेक्चर लगाइए। डिटेल लेक्चर का ये भी मतलब नहीं है कि एक चैप्टर आप 15 दिन में कर रहे हो, थोड़ा दिमाग का यूज करिएगा, ठीक है। एक एक चैप्टर अगर 8-10 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा है तो उस तरीके से आप करिए, और थोड़ा ना लंबी सिटिंग करने की आदत डालिए। एक बार बैठ गए तो बैठ गए, 5 घंटा नहीं उठ रहे हो, 3 घंटा नहीं उठ रहे हो, ये नहीं कि वो आपका कॉन्सेप्ट अब नहीं चलने वाला है कि आधा घंटा पढ़ करके 5 मिनट ब्रेक ले लेना है, ये सब नाटक मत करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का, एटलीस्ट हर एक चैप्टर से आपको 100 सवाल लगाना है। 100 सवाल देख करके मत डरिए, ठीक है, कम से कम 50 तो आप लगा ही लो फिलहाल। बाद में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो वहां पे रिवीजन के टाइम पे फरवरी मार्च में वहां पे ज्यादा से ज्यादा कर लेना। फॉर्मूला शीट बनाना है, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वीकली रिवीजन करना है हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। देखो, जब हम लोगों ने दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो दिसंबर से लेके जैन तक अपन ने सबसे ज्यादा बायो पे फोकस किया है, बायो एंड केमिस्ट्री पे फोकस किया है, ठीक है ना। बट साथ ही साथ हर दिन 2 घंटे एट लीस्ट हम लोग फिजिक्स भी कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत तो अपना दिसंबर जनवरी में भी खत्म होगा फिजिक्स, है ना। फिर जो फरवरी मार्च अप्रैल होता है उसमें धुआंधार तरीके से फिजिक्स कर लीजिए, आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। मेन पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो आपका मेन पॉइंट ये है कि किसी भी हर एक सब्जेक्ट के लिए किसी एक ही टीचर को पकड़ो। ये नहीं कि आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप 5 टीचर का लेक्चर देख रहे हो कि यार इस टीचर ने तो ये चीज छोड़ दी, इस टीचर ने तो ये चीज छोड़ दी। कोई भी एक टीचर को पकड़ो हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, बहुत ज्यादा बुक मत करो, ठीक है, कोई भी एक बुक करो, वहीं से सवाल लगाओ, ठीक है। फॉर्मूला शीट जरूर बनाओ फिजिक्स के लिए, फिजिकल के लिए हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में दोनों काम देगा। देखो, बायो में आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, बायो में तो आपकी हर एक चीज जरूरी है, बट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, ठीक है, आप कुछ कुछ चीजें छोड़ भी सकते हो, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते जाना साथ साथ। अपना 100% दीजिए 2025 तक, की बताने की बात नहीं है, दोगे तभी सिलेक्ट होगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, ये तो समझ लो ये आपके लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना टेस्ट दे सकते हैं उतना टेस्ट दीजिए। इसके बाद आता है डिसिप्लिन्ड रहिए, कंसिस्टेंस रहिए, ठीक है। अगर आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हैं तो डिसिप्लिन रहिए, रहिए, रहिए। मैंने पहले भी कहा डिसिप्लिन रहिए। डिसिप्लिन आएगा कहाँ से? आपको अक्षय कुमार का वीडियो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई वो 4 बजे उठ जाता है, वो 6 बजे के बाद खाना नहीं खाता। भाई ऐसे नहीं आया है, इंसान प्रैक्टिस करता है तब जाकर के धीरे धीरे उसके अंदर वो सारी चीजें डेवलप होती हैं, है ना। ऐसा फालतू का काम नहीं होता। आपका कोई भी आइडल होगा, आप अगर क्रिकेट के फैन हैं, अगर आपका विराट कोहली फैन होगा, ज्यादातर यही फैन होता है विराट कोहली या फिर महेंद्र सिंह धोनी, अगर आपके वो लोग फैन है तो आप देखिए वो लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, वो कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। रोनाल्डो ने एक अपने इंटरव्यू में बोला था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 1-2 महीना बीत गया होगा, कि हर कोई बनना चाहता है क्रिस्टियानो, बट कोई उनके जैसा मेहनत नहीं करना चाहता। उन्होंने बहुत सही बात बोली थी। हर किसी को रोनाल्डो बहुत पसंद है, हर कोई उनके जैसा लाइफस्टाइल चाहता है। भाई इतनी लग्जरियस लाइफ है उनकी, इतनी गाड़ियां, लड़के तो भाई गाड़ी के पीछे पागल रहते हैं, उनके पास इतनी गाड़ियां, तो भाई उनके जैसे मेहनत तो करो। इंसान का मतलब अब मुझे लगता है अब तो उनके पास, उनके दिमाग में आता ही नहीं होगा कि नहीं मुझे रेस्ट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी है उतनी मेहनत करने की। अगर आपका कोई आइडियल है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो उसके जैसा मेहनत करने की भी आदत डालो, ठीक है। अगर आपका कोई आइडियल नहीं है तो खुद तो कम से कम किसी के आइडियल बनो। आपके छोटे भाई बहन हैं, वो तो कम से कम आपके जैसा बनने का ट्राई करें। अगर आप ही निकम्मे रहोगे तो आपका भाई या फिर आपकी बहन कह पाएगी क्या कि नहीं मुझे मेरे भैया दीदी के जैसा बनना है? वो तो हमेशा कहेगी कि नहीं भाई मुझे इनके जैसा तो कतई नहीं बनना, ठीक है। तो खुद उस लायक बनो कि कोई आपसे कुछ सीख पाए, है ना। खुद उस लायक बनो कि कोई आपसे कुछ सीख पाए, ठीक है।
एक बेहतर इंसान बनो, आपके मम्मी पापा भी 4 लोगों के बीच में अपना सीना चौड़ा करके बोल पाएंगे हाँ ये मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी है। इतना करो लाइफ में। इसके बाद देखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, बीमार मत पड़िए, ये बताने वाली चीज नहीं है, बट ठीक है फिर भी अगर आपको लाखों बार बताई जाए फिर भी आप लोग जंक फूड ही खाओगे, आप लोग बाहर का ही खाना खाओगे। ठीक है, बीमार मत पड़िए, वो भी आपको पढ़ना ही पड़ना है, तो उस हिसाब से मेहनत भी करिए कि अगर आप महीने में 3-4 दिन अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो उतना चीज कवर हो जाए, बट बीमार मत पड़िए, बाहर का मत खाइए। 3-4 महीने की बात देखो, आज आपको नहीं समझ में आएगा, आज आप कितना भी जंक फूड खा लो, आज से 2-3-4 साल के बाद आप खुद ही सब कुछ छोड़ दोगे। यकीन मानिए, अगर आप आज नहीं छोड़ रहे हो तो कुछ टाइम बाद आप खुद ही छोड़ दोगे, क्योंकि आप इंसान को समझ में आने लगता है यार कि क्या उसके लिए जरूरी है क्या। देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक टाइम था जब लोग केयरलेस थे। ठीक, अब सोशल मीडिया का जितना नेगेटिव है ना उतना पॉजिटिव भी है। सोशल मीडिया पे लोग कितना भी चीजों को देखें, गलत चीजों को देखें, बट उसमें थोड़ा बहुत अच्छी चीज, जैसे मान लो लड़के हैं, ठीक, वो लोग भी देखते हैं कि उनके कितने सारे रील्स आते हैं फिटनेस के ऊपर, तो वो क्यों वो चीजें देखते हैं, तो उनको भी समझ में आता है कि यार मेरे को ये चीज खानी चाहिए, मेरे को ये चीज नहीं खानी चाहिए। लड़कियां भी हैं, वो भी अपने स्किन को लेकर के कि हाँ हेल्दी रखना है तो हमें जंक फूड नहीं अवॉइड करना है, तो उनको भले आज ये सारी चीजें नहीं समझ में आनी है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। आफ्टर सम टाइम हर कोई छोड़ने वाला है, आज से 2-3 साल बाद तो हर कोई छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो आप अभी छोड़ दो, आपका पेपर आने वाला है, ठीक है, अभी छोड़ दो, बेहतर होगा। स्ट्रेस मत लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जितना भी आपको स्ट्रेस लेना है, पेपर हो जाएगा मई में, उसके बाद भर भर के स्ट्रेस लीजिएगा। रिजल्ट आता है 1 महीने बाद, 1 महीने के बाद तक आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहेगा। सोचिएगा कि मैं कितना बुरा हूं, मैं पढ़ा नहीं, मैं हिलाना फैलाना ढिमकाना, जितनी भी चीजें होगी आप उस टाइम ड्यूरेशन में सोच लीजिएगा। अभी सिर्फ पढ़ाई करिए। एक और बात, कोई भी गलत स्टेप मत लीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने वापस से सुना किसी बच्चे ने तो वापस से सुसाइड कर लिया। कोई गलत स्टेप मत उठाइए, ठीक है। आप उठाते क्यों हो, मतलब चलो ठीक है, जो गया वो गया, बट अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसके माइंड में ऐसा थॉट है, वो मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं आपसे सवाल है, आप ये सब करते किस लिए हैं? कि मतलब ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है आपके ऊपर? एक और बात, मैंने जितना भी देखा है कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं उनका जो एज है वो 21 क्रॉस नहीं किया है, उसके पहले वाले ही करते हैं। आप सोचो, 16-17 साल के बच्चे को के ऊपर इतना दुखों का पहाड़ है कि वो सुसाइड कर लेना है। आप समझो ना कि 21, 22, 25 साल वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको समझदारी आ गई है भाई कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो लाइफ में कुछ और, थोड़ा खुद पे भरोसा करोगे ना। अब देखो, मेरे पेरेंट्स एक बात मुझसे कहते हैं, मैं आपसे कहूंगी, माँ बाप के लिए कुछ मत करिए फिलहाल, खुद की लाइफ इंप्रूव करने के लिए करिए, है ना, अपने लिए करिए। पहले खुद का सोचिए, खुद का ये नहीं कि आप गलत काम करने लगे, आप शराब पीने लगो, आप सिगरेट पीने लगो कि नहीं मेरे को उसमें मजा आता है, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं करी मैं। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए पहले कुछ करिए, उसके बाद माँ बाप की लाइफ अपने आप बेटर हो जाएगी, है ना। तो करिए, पढ़िए, लिखिए, अभी आपके पास टाइम है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। अभी दिसंबर चल रहा है आपके पास, अच्छे से पढ़ोगे, अप्रैल में सेलेक्ट हो जाओगे। नहीं पढ़ोगे तो अगली साल फिर से घिसोगे, तब भी नहीं पढ़ोगे तो देखो मे बी नेक्स्ट ईयर से एज लिमिट भी लग जाए, क्या फायदा है, क्या पता आप पेपर ही ना दे पाओ। तो आपके पास सिर्फ एक टाइम है, 5 महीने हैं, पढ़ लो, सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चे में चलता रहता है एज लिमिट लगने वाला, एज लिमिट लगने वाला, लग जाएगा तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बेहतर है पढ़ाई करो, पढ़ के निकल लो। ओके, बाय, थैंक यू।